आशीष, क्रिस, अनु, एसएससी, चंद्रा, कृष, उन्नति, सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। कैसे हैं, क्या हाल चाल है? शिवांश, प्रज्वल, महक, अरिजीत, बम्बल बी, कमेंट दिखा दो। डिंपल, तनु, सभी का स्वागत है। बबुआ जी, ITI, चंद्रा, सभी का स्वागत है भाई। ऑडियो वीडियो क्लियर है? फटाफट बोलो जरा। खुशी, आर्यन, प्रज्ञा, सभी का स्वागत है। चलिए प्यारे बच्चों, तो आज हम बात कर रहे हैं, ठीक है, बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों रैंकिंग के लेक्चर नंबर 3 की। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं रैंकिंग के लेक्चर नंबर 2 तक हमने क्या किया था। तो रैंकिंग के लेक्चर नंबर 1 में हमने कॉन्सेप्ट बताया था आपको, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिर मैंने कहा था कि अगर एक से ज्यादा व्यक्तियों का यूज किया जाए और तब आपसे नंबर ऑफ रैंक पूछा जाए, सॉरी तब आपसे क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए, तो आप उस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर भी बड़े आराम से निकाल सकते हैं। जैसे रैंक पूछा जाए तो आपको क्या बताना होता है? डिस्टेंस बताना होता है, ठीक है, डिस्टेंस बताना होता है। टोटल पर्सन हमेशा डिस्टेंस से एक कम होते हैं, टोटल पर्सन हमेशा डिस्टेंस से एक कम होते हैं, और डिस्टेंस प्यारे बच्चों हमेशा टोटल पर्सन से एक ज्यादा होता है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये बात आपने पढ़ी थी और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व किया था। आज की क्लास जो कि है रैंकिंग का लेक्चर नंबर 3, रैंकिंग के लेक्चर नंबर 3 में आज भी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अच्छे टाइप के, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि आप उसके लिए अच्छे से तैयार होंगे। तैयार है भाई? बोलो तैयार है क्या? चलो तैयार है तो पहले क्वेश्चन से आ जाते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों, राजू, दुर्गेश्वरी, अभिनव, गौतम, अमृता, सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। और 49 आंसर भी निकाल दिया दोस्तों ने, जबकि उन्होंने ये भी नहीं पढ़ने की जहमत उठाई कि एक कक्षा में राजू का 23वां स्थान ऊपर से मैथ में है, जबकि 27वां स्थान नीचे से साइंस में है। तो उस कक्षा में हम कैसे टोटल स्टूडेंट बता सकते हैं? बताओ। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं कि आपके क्लास में 11th रैंक है साइंस में और 20th रैंक है इंग्लिश में, टोटल स्टूडेंट बताओ। आप क्या कहोगे? सर मेरी अगर ऊपर से आपने 11वें स्थान साइंस की बताई है तो साइंस की ही नीचे से जब तक स्थान नहीं बताओगे तब तक हम टोटल पर्सन कैसे बताएंगे? बताओ, बता सकते हैं क्या? नहीं बता सकते ना, तो इसका आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता। पहले सवाल का उत्तर बहुत सारे लोगों ने गलत किया, बहुत सारे लोगों ने सही भी किया। शिवांश, मधुरम, अमन, हेमराज, वीरेंद्र, सम्राट, राजू, समृद्धि, अरुण, राहुल का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो, तो पहले सवाल का उत्तर मुझे पता तो चल गया कि कितने लोग गलत आंसर दे रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताइए। बोलो भाई, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे प्यारे बच्चे, क्या आंसर आने वाला है? देखो, सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ लिखा है मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। अच्छा मुझे बताओ, जब मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन लिखा होता है तो दूसरा व्यक्ति किधर बैठता है? जब लिखा होता है व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या बताइए तो दूसरा व्यक्ति कहाँ बैठता है? बताओ, दूसरा व्यक्ति आपकी गोद में तो नहीं बैठेगा, कहाँ बैठेगा? पहले व्यक्ति के लेफ्ट में बैठता है। जैसे मान लो ये लेफ्ट एंड से कौन है प्यारे बच्चों? लेफ्ट एंड से स्वीटी है, कौन से प्लेस पे प्यारे बच्चों? लेफ्ट एंड से स्वीटी है 19वें स्थान पर, और राइट एंड से गोलू है कौन से स्थान पे प्यारे बच्चों? राइट एंड से गोलू है 23वें स्थान पर। मिनिमम पूछा है तो हमने पहले ही बना दिया, गोलू स्वीटी के बाईं ओर है। ठीक है भाई, बोला गया यदि केवल मुन्ना इन दोनों के ठीक बीच में बैठा है। ध्यान से सुनना, रैंकिंग टॉपिक में सिर्फ एक वर्ड से क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है, सिर्फ एक वर्ड से। क्या बोला मैंने? रैंकिंग टॉपिक में सिर्फ एक शब्द को हटा देने या लगा देने से क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है। यहां पे लिखा है केवल मुन्ना, अगर ये ना होता तो आंसर अलग आता, और अगर ये है तो आंसर अलग आएगा। ठीक है, बोला गया केवल मुन्ना इन दोनों के ठीक बीच में बैठा है। मुन्ना बताओ कौन है? एक व्यक्ति है ना, और डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? पर्सन से एक ज्यादा। तो यहां पे डिस्टेंस कितने की होगी? 19 की। बोलो यस और नो। मुन्ना एक व्यक्ति है और टोटल जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? टोटल पर्सन से एक ज्यादा। तो मुन्ना एक व्यक्ति है, अगर एक व्यक्ति के लिए डिस्टेंस कितने की होगी? 2। अब देखो यहां से यहां तक की दूरी 19 है और ये 17 है, तो बचा कितना? सॉरी ये 2 है तो बचा कितना? 17 बच गया। बोलो हाँ या ना? अब टोटल पर्सन निकालना है तो यहां से यहां तक की दूरी 17 है और उसके आगे 23, टोटल डिस्टेंस 40 की, तो पर्सन एक कम, दैट इज 39। तो राइट आंसर आपका क्या आएगा? 39 आएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बी बिल्कुल सही आंसर है। मात्र 19% बच्चों का आंसर आया है। सिमरन, सम्राट, हेमराज, खतरनाक, महक, शिवांश, अंजलि, अभिषेक, प्राची और विष्णु का आंसर बिल्कुल सही है। शानदार है, जबरदस्त है, उम्दा है। ठीक है, अगर ये ओनली की जगह सिर्फ मुन्ना होता ना तो आंसर अलग होता। आगे चल के मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। जैसे अगला प्रश्न आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आने वाला है। फटाफट बताइए मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। प्रियंका का सवाल देखो क्या है। सर 17 कहां से आया? लगातार ही बोल रहा हूं, और कितना बोलूं? ठीक है, इनका आंसर है सर ये 17 कैसे आया? ये पूरी दूरी 19 की। देखो प्रियंका, देखो ये एक लाइन 19 मीटर की है, यहां से यहां तक 2 मीटर है, बची लाइन कितने मीटर की बचेगी प्रियंका? 17 मीटर की। ये पूरी दूरी 19 है, यहां से यहां तक 2 है, बची दूरी कितनी बचेगी? 17 मीटर की। बताओ, अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट सारे बच्चे ट्राई करेंगे, बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। जिसको समझ नहीं आया वीडियो पीछे करके दोबारा से देख लो, समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है।
बोला गया एक पंक्ति में कटरीना बाएं छोर से 15वें स्थान पर है और आलिया दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। यदि केवल रणबीर उन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तो बताइए मैक्सिमम पर्सन कितने हैं। जब भी मैक्सिमम पर्सन की बात आएगी प्यारे बच्चों, दूसरा व्यक्ति हमेशा पहले के राइट में बैठेगा। जब भी अधिकतम व्यक्तियों की संख्या के बारे में बात होती है, दूसरा व्यक्ति हमेशा पहले के किधर बैठता है, राइट में। अब जरा देखो यहाँ पे बोला गया एक पंक्ति में प्यारे बच्चों कैटरीना कौन से प्लेस पे है, कैटरीना है 15वें स्थान पर और आलिया है कौन से स्थान पर, आलिया है 17वें स्थान पर। इनके ठीक बीच में केवल रणबीर बैठा है। पहले तो रणबीर इनके पीछे पड़ा था, लेकिन अब क्लियर हो गया, एक से शादी हो गई, पहले इनके ठीक बीच में रणबीर ही था। ठीक है, तो बोला गया कि रणबीर एक व्यक्ति है, अगर पर्सन एक तो डिस्टेंस कितने की दो की, आपसे पूछा गया टोटल पर्सन बताओ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15, उसके आगे 2, उसके आगे 17, टोटल दूरी है 34 की, पर्सन एक कम होंगे, दैट इज 33। राइट आंसर इज 33, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन होगा। राहुल, अमन, राजू, शिवान, सम्राट, अभय, खतरनाक, पार्थ, प्रज्वल और अभिनव का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पे मैं बार-बार क्या कह रहा हूँ, ओनली लगा है, ओनली लगा है, लेकिन अगले सवाल में ओनली हट गया। अब क्वेश्चन का आंसर कैसे देखें, ओनली हट गया, देखते हैं प्रश्न का उत्तर आप कैसे निकालते हैं। एक बार आप ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। अरे सलमान कटरीना के पीछे पड़ा था, आलिया के पीछे थोड़ी ना पड़ा था, और रणबीर तो दोनों के पीछे पड़ा था। क्वेश्चन गलत है कह रहा है, तुमने आज अपनी शकल नहीं देखी शीशे में, सच बता रहा हूं, वरना तुम्हें भी ये महसूस होता कि तुम गलत ही दुनिया में आ गए। सच बता रहा हूं मैं, ठीक है, शकल अगर तुम देख लेते तो। चलो जरा देखो ध्यान से, बोला गया एक पंक्ति में राहुल बाएं छोर से 8वें स्थान पर है, रोहन राहुल दाएं छोर से, इफ सोनू इज एक्जेक्टली इन द मिडिल ऑफ बोथ देम, इफ सोनू। मुझे एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ मुझे, दो व्यक्तियों के बीच में यदि किसी को दो व्यक्तियों के ठीक बीच में बैठना हो, यदि किसी भी, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों सुनो, मैंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को दो लोगों के ठीक बीच में बैठा हो, देखो भाई साहब लचित लिंबू भी आ गया, अपना लचित लिंबू की वापसी हो गई। लचित लिंबू बहुत दिनों से, भाई साहब लचित लिंबू बहुत दिनों से दिख नहीं रहा था, अभी फाइनली आ गया। अब सवाल का उत्तर आपको समझ में आएगा अच्छे से, तो लचित लिंबू का स्वागत करेंगे सारे लोग। अब सुनो, पोल हो गया खत्म, तो पोल में आंसर देने का कोई मतलब नहीं। सुनो मेरी बात, अगर किसी व्यक्ति को किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में ठीक बीच में बैठना हो, किसी भी व्यक्ति को दो व्यक्तियों के ठीक बीच में बैठना हो, तो जरा मुझे एक बात बताना प्यारे बच्चों, मान लो ये ए है और ये ई है, तो इनके बीच में लोग कितने बैठे, बी, सी और डी। ठीक है, इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये सी जो है ना, इनके ठीक बीच में बैठा है। जब भी कोई व्यक्ति ठीक बीच में बैठेगा तो आप देखेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन होंगे ना, वो हमेशा ऑड नंबर में होंगे। तभी कोई व्यक्ति किन्हीं दो व्यक्तियों के ठीक बीच में तभी बैठ सकता है जब वहां टोटल नंबर ऑफ पर्सन ऑड संख्या में हो। तब टोटल नंबर ऑफ पर्सन किसमें हो, ऑड संख्या में। बोलो हाँ या ना। जैसे अगर मैं आपसे कह देता कि ए से एफ के बीच में कौन बैठा है, अरे इतना शानदार कॉन्सेप्ट है ना कि अगर आप किसी टीचर से भी पूछ लोगे ना, अगर वो इस सवाल का जवाब दे दे तो आप जो कहना वो, आप मेरी बात समझते क्यों नहीं कि मैं आपको आपके एग्जाम के 2 लेवल ऊपर पढ़ाता हूं, जिससे कि आप एग्जाम में आने वाले प्रश्न आपको ऐसे लगे कि ये तो चुटकियों में हम उड़ा देंगे। 2 लेवल ऊपर पढ़ाता हूं मैं आपको, ठीक है। आप किसी टीचर से ये पूछ लेना, सवाल का उत्तर एक बार में आ जाए तो जो कहना वो 4 बार 5 बार सोचना पड़ेगा, नॉलेज है तभी छठी बार में आंसर आएगा, और नहीं है तब तो आएगा ही नहीं। देखो मैंने आपसे कहा कि ए से लेके एफ तक कितने लोग बैठे हैं, बी सी डी ई, ये लोग बैठे हैं। बताओ इनके ठीक बीच में कौन बैठा, आप कहोगे 3 इधर से हटाओ 3 इधर से हटाओ, ठीक बीच में तो कोई है ही नहीं। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पर्सन थे, इवन थे, इसमें थे इवन नंबर, और जब इवन नंबर में सम संख्या में व्यक्तियों की संख्या होती है तो कभी भी कोई व्यक्ति ठीक बीच में नहीं बैठ सकता। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के ठीक बीच में बैठने के लिए सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पर्सन किसमें होने चाहिए, ऑड नंबर। अब जरा फिगर बनाते हैं प्यारे बच्चों। बोला गया एक व्यक्ति बाएं छोर से, एक व्यक्ति है रोहन जो 8वें स्थान पर बैठा है, और दाएं छोर से एक व्यक्ति है जिसका नाम है राहुल, वो कौन से स्थान पर बैठा है, 9वें स्थान पर बैठा है। ठीक है भाई। अच्छा मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछा है तो इस तरीके से हमने फिगर बना दी। यहाँ किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन बनाना था, इस वजह से हमने दूसरे व्यक्ति को पहले के लेफ्ट में लिया। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे झट से बताइए कि हाँ सर मुझे दिक्कत है, नहीं है फिगर में कोई दिक्कत है तो बताओ, और अगर नहीं है तो बताओ, जल्दी से बताओ कि भाई रोहन को बाएं छोर से हमने 8वें स्थान पर बिठाया, राहुल को दाएं छोर से 9वें स्थान पर बिठाया। क्यों हमने राहुल को रोहन के बाईं ओर बिठाया, लेफ्ट में बिठाया? इसलिए क्योंकि हमसे सर मिनिमम पर्सन पूछा गया है, और मिनिमम पर्सन के लिए हमेशा जो सेकंड पर्सन होता है वो पहले के किधर बैठता है, लेफ्ट में बैठता है। ठीक है, बोला गया है कि यदि सोनू इन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, यदि सोनू इन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, सोनू क्या बैठा है, इन दोनों के ठीक बीच में बैठा है। अब आप मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, सोनू को ठीक बीच में बैठे होने के लिए, सोनू को ठीक बीच में बैठे होने के लिए, सोनू को इन दोनों के ठीक बीच में बैठे होने के लिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन यहाँ किसमें होने चाहिए, ऑड नंबर। टोटल नंबर ऑफ पर्सन किसमें होने चाहिए, ऑड नंबर में। जैसे आपसे कहा मैंने ए से ई के बीच में आपके पास डिस्टेंस कितने की है बताओ, तो आप कहोगे डिस्टेंस सर 5 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 4। डिस्टेंस कितने की है, 4 की, और पर्सन दोस्तों कितने बैठ रहे हैं जरा देखो, बी सी टी, और मैं कहूं कि इनके ठीक बीच में सी बैठा है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इनके बीच में ऑड है, तो डिस्टेंस किसमें है, इवन में है। क्यों? क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन होते हैं वो हमेशा डिस्टेंस से 1 कम होते हैं। ध्यान से सुनना, जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, वो हमेशा डिस्टेंस से 1 कम होते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, डिस्टेंस से 1 कम होते हैं। रोहन दाएं छोर से, राहुल दाएं छोर से, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं प्यारे बच्चों, बोलो ना, डिस्टेंस से 1 कम होते हैं, और डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, टोटल पर्सन से 1 ज्यादा होती है। ठीक है, अब तो सही है। बोला गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन होते हैं वो हमेशा डिस्टेंस से 1 कम होते हैं, और डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा टोटल पर्सन से 1 ज्यादा होती है। ये बात क्लियर है। अब आप मुझे बताओ, बाएं छोर से रोहन 8वें स्थान पे, राहुल 9वें स्थान पे, इनके ठीक बीच में व्यक्ति बैठा है सोनू,
तो इनके ठीक बीच में टोटल नंबर ऑफ पर्सन किसमें होने चाहिए? जल्दी जल्दी बताओ, नंबर ऑफ पर्सन किसमें होने चाहिए? अरे बोलो, नंबर ऑफ पर्सन किसमें होने चाहिए? आप कहोगे ऑड नंबर में, और अगर नंबर ऑफ पर्सन सर ऑड होने चाहिए तब सोनू ठीक बीच में बैठेगा। तो मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसकी डिस्टेंस किसमें होनी चाहिए? तो आप कहोगे इवन नंबर। किसमें डिस्टेंस होनी चाहिए? इवन नंबर में डिस्टेंस होनी चाहिए। और अगर इवन नंबर में डिस्टेंस होनी चाहिए तो वो डिस्टेंस कितनी होगी? आप कहोगे सर मुझे कम कम लोगों की संख्या निकालनी है, और अगर कम लोगों की संख्या निकालनी है तो जितनी यहां दूरी बढ़ाएंगे उतना ही लोग कम आएंगे, जितनी दूरी मैं यहां बढ़ाऊंगा उतने ही लोग कम आएंगे, जितनी दूरी यहां बढ़ जाएगी उतने ही लोग कम आएंगे। तो हमें यहां पे राहुल और रोहन के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस रखनी है, और वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है? बताओ क्यों? क्या वो मैक्सिमम डिस्टेंस 8 हो सकती है क्या इनके बीच में? इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस 8 हो सकती है? आप कहोगे नहीं, ये पूरी की पूरी रो ही 8 की है, तो इनके बीच में 8 की डिस्टेंस कैसे होगी? सर मैंने कहा इनके बीच में 9 की डिस्टेंस हो सकती है। आप कहोगे कैसी बातें करते हो, ये पूरी दूरी ही जबकि 9 है, तो इनके बीच में 9 की डिस्टेंस कैसे हो सकती है? इसका मतलब ये हुआ कि सर इनके बीच में मुझे मैक्सिमम इवन नंबर चाहिए। इनके बीच में मुझे क्या चाहिए? मैक्सिमम इवन नंबर चाहिए, लेकिन वो इवन नंबर 8 और 9 से छोटी और सबसे बड़ी इवन नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 8 और 9 से छोटी सबसे बड़ी इवन नंबर होगी जो इनके बीच में उनकी डिस्टेंस होगी। अब आप मुझे बताओ 8 और 9 से छोटी सबसे बड़ी इवन नंबर क्या है? तो यहां आप कहोगे 6। तो इनके बीच की दूरी जब 6 की होगी तो इनके बीच में लोग 5 बैठेंगे, और जब लोग 5 बैठेंगे तो ठीक बीच में कोई ना कोई व्यक्ति आपको दिख जाएगा। ठीक है भैया? तो अब जरा देखो, ये कंप्लीट दूरी 8 की, यहां से यहां तक 6 बची दूरी कितनी? 2। तो यहां से यहां तक की दूरी 2 है, उसके आगे 9 है, टोटल डिस्टेंस 11 की, तो पर्सन एकम दैट इज 10। राइट आंसर क्या आएगा? 10। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया? पूनम, राजू, हेमराज, पार्थ, अंजलि, सम्राट, अभिनव, बम्बल बी, प्राची, मनीष, सा, मनीषा। ठीक है भाई, बोलो बाबू क्लियर है? तो मैंने आपसे कहा कि जब भी, मैंने आपसे क्या कहा प्यारे बच्चों, जब भी आपको ओनली लगा के ना दिया जाए, डायरेक्ट दिया जाए कि व्यक्ति ठीक बीच में बैठा है, तो ठीक बीच में बैठे होने के लिए उन दोनों के बीच में जो दूरी होनी चाहिए वो मैक्सिमम इवन नंबर होनी चाहिए, उन दो नंबर से छोटी जो आपको पहले से दी गई होती है। ठीक है, चलो इसी बात पे अगले प्रश्न का उत्तर निकाल दीजिए जरा, क्या आने वाला है? जल्दी जल्दी ट्राई करो, फटाफट बताओ। ये ऐसा सवाल है कि नींद चैन सब उड़ा देगा आपके। सर मिनिमम की जगह मैक्सिमम और ओनली भी ना हो तब नॉट डिटरमाइन आएगा। अभी वो सवाल आएगा, पहले कैसे बता दूं, अभी वो क्वेश्चन आएगा। बोलो भाई, आया क्या? बोला गया एक पंक्ति में प्यारे बच्चों, विलियम्स बाएं छोर से कौन से स्थान पे आएगा? विलियम्स बाएं छोर से 18वें स्थान पर, और सऊदी दाएं छोर से, सऊदी दाएं छोर से कौन से स्थान पे? 19वें स्थान पर है। ठीक है, ये लेफ्ट एंड और ये राइट एंड। बोला गया टेलर इन दोनों के ठीक बीच में बैठा है, तो मिनिमम पर्सन बताओ। टेलर ठीक बीच में बैठा है तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो 18 19 से छोटी सबसे बड़ी इवन नंबर, तो कितना आएगा? 16। यहां से यहां तक की दूरी 18, ये 16 बचा कितना? 2। तो 2 + 19 और -1, डिस्टेंस 21 की, पर्सन एकम दैट इज 20। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ए विल बी द करेक्ट आंसर। सूर्या, खतरनाक, तनु, स्नेहा, राहुल, ईशु, असद, अमित, क्षितिज, भानु प्रताप का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है प्यारे बच्चों, जो अभी कोई पूछ रहा था, बताइए जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बोलो भाई, इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों क्या आंसर आने वाला है? जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बोलो। बोला गया एक पंक्ति में अदिति बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, अदिति किधर है? बाएं छोर से 15वें स्थान पर है, और मीनाक्षी दाएं छोर से 17वें स्थान पर, मीनाक्षी दाएं छोर से 17वें स्थान पर। बोला गया गौरी इन दोनों के ठीक बीच में बैठी है, तो मैक्सिमम पर्सन बताओ। अब इनके बीच की डिस्टेंस क्या आप डिफाइन कर सकते हैं? आप कहोगे सर इनके बीच की डिस्टेंस तो इनफाइनाइट हो सकती है। जैसे मैं कह दूं कि मैं नोएडा में खड़ा, नोएडा में एक पंक्ति में बाएं छोर से 7वें स्थान पे हो, और आप पटना में दाहिने छोर से 19वें स्थान पर हो, तो बताइए हमारे और आपके बीच में कोई व्यक्ति बैठा है, जैसे प्रज्वल बैठा है, तो बताइए टोटल पर्सन कितने होंगे? अब हमें थोड़ी ना पता कि प्रज्वल गंगा नदी में बैठा है, कि गोमती नदी में बैठा है, कि यमुना नदी में बैठा है। भाई साहब 3-4 नदियां क्रॉस हो जाएंगी पटना से नोएडा तक, हमें उनके बीच की डिस्टेंस नहीं पता ना। तो राइट आंसर क्या आएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन। उनके बीच में कितने भी व्यक्तियों को हम बिठा सकते हैं? निहारिका, राहुल, साक्षी, खतरनाक, प्रज्वल, अभय, शिवांश, स्नेहा, रवि और राजू का आंसर सही है। और भाई साहब लचित लिंबू का एक बार भी आंसर नहीं आया। लचित लिंबू हमें लगता है सिर्फ कमेंट करने आता है फिर गायब हो जाता है। क्यों भाई लचित लिंबू, कहां रह गए तुम? लचित भाई लिंबू, अरे लिंबू भाई लचित कहां रह गए? चलो एक खूंखार सा सवाल करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच पाते हैं। कतई खूंखार सा सवाल है।
बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये इस प्रकार का सवाल आईएएस के सीसेट के पेपर में पूछा गया था। हमने सोचा आपको दिखा दें, क्योंकि कर तो ये आप भी लोगे। जब भी व्यक्तियों के बीच में व्यक्तियों को बिठाया जाता है ना, जब भी पर्सन के बीच में पर्सन को बिठाया जाता है, क्या जब भी पर्सन के बीच में पर्सन को बिठाया जाता है तो हमेशा उसकी एक से ज्यादा स्थितियां बनाने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा क्या करनी चाहिए? एक से ज्यादा स्थितियां बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए देखिए जरा मेरे साथ। बोला गया तीन व्यक्ति जो है ना, पी क्यू और आर एक पंक्ति में खड़े हैं। पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति हैं। देखो जरा ध्यान से देखना, पी और क्यू के बीच में 5 व्यक्ति। तो हमने कहा कि सर पी और क्यू के बीच में एक बार और 5 व्यक्ति, क्या दिक्कत है? पर्सन के बीच में पर्सन बिठाया जाए तो हमेशा 3-4 स्थितियां बनाइए, जिससे एक बार में प्रश्न का उत्तर निकाल पाते हैं। तो हमने कहा पी और क्यू के बीच में यहां भी तो 5 व्यक्ति हैं। आपके फूफा जी ने थोड़ी ना कहा था कि पी क्यू के दाईं ओर होगा या बाईं ओर होगा, नहीं पता है तो दोनों बना लो, ठीक है। आगे देखो, ईट अनदर पर्सन, मैंने वही कहा ना कि अगर सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर एक वर्ड लगा दिया जाए, एक वर्ड हटा दिया जाए तो क्वेश्चन का आंसर रैंकिंग में अलग आता है। यहां पे लिखा है एट अनदर का मतलब अलग व्यक्ति, और अलग व्यक्ति का मतलब होता है जो पहले काउंट ना हुए। बोला गया है कि 8 अन्य व्यक्ति क्यू और आर के बीच में है, तो यहां क्यू और आर के बीच में 8 अन्य व्यक्ति को बिठा दिया, क्यू और आर के बीच में यहां भी 8 अन्य व्यक्तियों को बिठा दिया, क्यू और आर के बीच में यहां भी 8 अन्य व्यक्तियों को बिठा दिया, और क्यू और आर के बीच में यहां भी अन्य व्यक्तियों को बिठा दिया। अब इसमें से कोई ना कोई 3 सिचुएशन कटेगी, ये बचेगा। बोला गया यदि 3 व्यक्ति आर से आगे हैं, अच्छा आगे और पीछे ये लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बाएं से दाईं ओर जा रहा हूं तो मैं अहेड लूंगा आगे, क्या लूंगा? अहेड आगे। और अगर मैं दाएं से बाईं ओर जा रहा हूं तो मैं बिहाइंड लूंगा पीछे, क्या लूंगा? बिहाइंड लूंगा पीछे। क्या ये अगर मैं लेफ्ट से राइट तो आगे और राइट से लेफ्ट तो पीछे। बोला गया 3 व्यक्ति आर से आगे हैं। आर से आगे कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। आर से आगे कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। तो अब देखो ये वाली फिगर तो आप हटा सकते हो कि सेम ही फिगर बन रही है। और पी के पीछे 21 व्यक्ति हैं, तो पी के पीछे कितने व्यक्ति होने चाहिए? 21 व्यक्ति होने चाहिए। कितने? 21 व्यक्ति। पी के पीछे कितने व्यक्ति? 21 व्यक्ति। आर से आगे 3 लोग और पीछे 21 लोग। अब देखो यहाँ आर से आगे 8 1 9 5 14 15 लोग तो पहले ही हैं। यहाँ भी 8 1 9 5 14 15 लोग तो पहले ही हैं। मुझे चाहिए कितने लोग? सिर्फ 3 लोग। इसका मतलब ये वाली स्थिति भी कैंसिल आउट हो गई, ये वाली स्थिति भी क्या हो गई? कैंसिल आउट हो गई। पी के पीछे 21 लोग। पूछा गया है कि मिनिमम पर्सन बताइए। यही एकमात्र फिगर बनाई जा सकती थी और ये फिगर बना ली। देखो 21 1 22 5 27 1 28 8 36 1 37 और 3 40। टोटल लोग कितने हैं? 40 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं? 40 लोग हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेकिन कब? जब अनदर लगा था तब। अगर अनदर हट जाए तो भाई साहब क्वेश्चन का आंसर पलट जाए, ध्यान रखिएगा इस चीज का। खतरनाक अंजलि, सम्राट, पार्थ, शिवांश, प्राची, हेमराज, राजू, श्रुति और अमन का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है भाई। क्लियर है? बोलो ना, बोलते तो हो नहीं यार। रिपार्ट सर, ये रिपार्ट क्या होता है? बोलो, क्लियर है? फटाफट बताइए, क्लियर है? ये क्या चल रहा है आपस में बातचीत? किस मुद्दे पे चल रहा है बात? चलो, अगर ये बात सही है तो भाई अगले सवाल में मैंने अनदर हटा दिया। देख लो यहां डायरेक्ट लिखा है 8 व्यक्ति, अनदर नहीं लिखा है। अब मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ट्राई करें और बताएं। आईटीआई प्रसाद ने कहा है कि रिपीट करिए, तो भाई रिपीट करना तो बनता है। आईटीआई प्रसाद के लिए रिपीट जरूर किया जाएगा, ठीक है। चलो भाई एक बार और देखो, ध्यान से देखो जरा। मैंने आपसे कहा कि पी और क्यू के बीच में कितने लोग हैं भाई? चल जाना। पी और क्यू के बीच में कितने लोग हैं? 5 लोग। बोलो हाँ या ना। क्यों आईटीआई प्रसाद? तो आप ये भी तो कह सकते हो कि पी और क्यू के बीच में यहां भी तो सिर्फ 5 लोग हैं। बोला गया क्यू और आर के बीच में अन्य 8 लोग हैं। अन्य का मतलब नए 8 लोग, पुराने वाले की गिनती मत करना। क्यू और आर के बीच में कितने लोग हैं? 8 लोग हैं, ठीक है। बोला गया यदि आर से आगे, आगे का मतलब दाएं से बाएं और पीछे का मतलब सॉरी आगे का मतलब बाएं से दाएं, पीछे का मतलब दाएं से बाएं। तो अगर हम इधर आगे जाएंगे तो इस साइड पीछे जाएंगे। बोला गया आर से आगे 3 लोग हैं, तो आर से आगे 3 लोग आगे जा रहे हैं और पीछे से पीछे। देखो यहाँ आर से आगे क्या 3 लोग हैं? बोला गया क्वेश्चन में कि आर से आगे 3 ही होने चाहिए। इफ 3 पर्सन आर अहेड ऑफ आर, यदि 3 व्यक्ति आर से आगे हैं। और यहाँ देखो आर से आगे कितने व्यक्ति हैं? 3 से ज्यादा है, 8 9 14 15 लोग हैं। लेकिन बोला 3 के बारे में गया, इसका मतलब ये वाली स्थिति कट गई। और बोला गया पी के पीछे कितने लोग होने चाहिए भाई? 21 लोग होने चाहिए, तो 21 लोगों को यहाँ हमने बिठा दिया। टोटल पर्सन गिनने की बात आई तो 21 व्यक्ति ये, एक ये 22 1 5 27 28 8 36 36 36 के बाद 37 और 37 के बाद 3 40। तो राइट आंसर क्या आएगा? 40, ठीक है आईटीआई प्रसाद। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालो। आईटीआई प्रसाद फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। अरे क्या हो गया? बोलने का तरीका बड़ा कैजुअल है। कैजुअल की स्पेलिंग तो सही लिख लो, तुम्हारे लिखने का तरीका बड़ा गंदा है, हैं? अरे सर ऐसे ही मीम ये था बेटा। मीम में भी तो स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी ना होती है। एसएससी की तैयारी कर रहे हो, 1 मिनट में एसएससी वाले आपसे सॉरी बोल देंगे, SORRY पूरा अंग्रेजी सही लिखेंगे। वो कहेंगे कि आपका पीडीएफ में नाम नहीं आ पाया अपरिहार्य कारणों से। बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? जल्दी जल्दी भाई। अब बताएंगे आंसर लचित लिंबू और बताएंगे आईटीआई प्रसाद। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है? जल्दी जल्दी बताइए। आईटीआई प्रसाद और लचित लिंबू। कैजुअल पता है, अच्छा। पता होने के बाद भी अगर गलती हो रही है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। उसके लिए गरुड़ पुराण में अलग से दंड की व्यवस्था है। दंड मतलब समझ रहे हो ना, दंड की व्यवस्था है, ठीक है। बोला गया 3 व्यक्ति पी क्यू और आर एक पंक्ति में बैठे हैं। पी और क्यू के बीच में 5 लोग हैं। पी और क्यू के बीच में कितने लोग हैं? 5 लोग। हमने कहा जब भी पर्सन के बीच में पर्सन बैठेगा तो हम एक ही फिगर के 2-2 सिचुएशंस बनाएंगे, ठीक है भाई। पी और क्यू के बीच में 5 लोग बैठे हैं और यहाँ पी और क्यू के बीच में 5 लोग बैठे हैं। सारा फिगर सवाल सेम ही है, बस अनदर हटा दिया। बोला गया क्यू और आर के बीच में 8 व्यक्ति बैठे हैं। अब देखो एक बार क्यू और आर के बीच में यहाँ 8 व्यक्ति बैठ सकते हैं। बोलो हाँ या ना। एक बार कहोगे कि सर अनदर थोड़ी ना लगाए, तो एक बार अनदर की सिचुएशन लेंगे, एक बार नहीं लेंगे। तो यहाँ देखो क्यू और आर के बीच में 5 1 6 2 व्यक्ति और बिठा दो। क्यू और आर के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 8 लोग बैठे हैं। यहाँ देखो क्यू और आर के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 8 लोग बैठे हैं। और यहाँ देखो 5 1 6 बचा कितना? तो 8 लोग बैठे हैं क्यू और आर के बीच में। आगे बोला गया 3 व्यक्ति आर से आगे हैं। आर से आगे कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं। क्या यहाँ आर से आगे 3 व्यक्ति हैं? आप कहोगे नहीं 3 से ज्यादा है, हटा दो। क्या यहाँ आर से आगे 3 व्यक्ति हैं? आप कहोगे नहीं 3 से ज्यादा है, हटा दो। और यहाँ आर से आगे 3 व्यक्ति हैं।
3 व्यक्ति, और बोला गया पी के पीछे 21 लोग हैं, यहाँ 21 लोगों को बिठा दिया, और पी के पीछे 21 लोग, तो 5 1 6 लोग तो पहले हो गए, बचा कितना 15 लोग, तो यहाँ बिठा दिया। अब आपने कहा सर ये भी सही है और सर ये भी सही है, ये दोनों के दोनों फिगर सही है, लेकिन आपसे पूछा गया है व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या बताइए। तो यहाँ देखो कितने लोग हैं, 21 1 22 5 27 1 28 8 36 1 37 और 3 40, कितने लोग हैं 40 लोग हैं। और यहाँ देखो कितने हैं 15 1 16 5 21 1 22 2 24 1 25 और 3 28, तो कितने लोग हैं 28। अब बताओ 40 मिनिमम या 28, आपने कहा सर 28 मिनिमम, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। सूर्या भाई, अमन, अकहत पटेल, कुमार, सृष्टि, आशीष, मेघा, सिमरन, हेमराज और सम्राट का आंसर बिल्कुल सही है। बोलो बात क्लियर है। चलो तो इसी प्रकार का एक सवाल और दे रहा हूं मैं आपके सामने, और मुझे पूरा भरोसा है प्यारे बच्चों कि इस प्रश्न का उत्तर आप 100% निकाल देंगे। मैं आपके ऊपर विश्वास कर रहा हूं, तो अगर आपने मेरे साथ विश्वासघात किया तो भाई साहब आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। तो आपको के ऊपर विश्वास करके एक सुंदर सा सवाल मैं आपको दे रहा हूं, जरा बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बोलो भाई, 3 सेकंड कोई कैसे कर सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो बेटा एक बात बताओ, मैंने थोड़ी ना कहा कि 3 सेकंड में हो सकता है, और दूसरी बात आपको थोड़ी ना पता कि जो 3 सेकंड में उत्तर निकालने वाला व्यक्ति है वो पृथ्वी का है कि बृहस्पति ग्रह का है कि मंगल ग्रह का है ना, कि अंतरिक्ष से आया है, नहीं बताना। अब तो आंसर दे रहा है, शकल तो देख नहीं रहे, एलियन टाइप की शकल है कि कैसी है, तो हम भी कैसे बताएं, हम बस देख ही पाते हैं। बोलो भाई, देखिए बोला गया 3 व्यक्ति ए बी और सी एक पंक्ति में खड़े हैं, बैठे हैं, जो भी कर रहे हैं। 4 व्यक्ति ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में कितने व्यक्ति हैं 4 पर्सन। तो हमने तुरंत दो सिचुएशन बनाई प्यारे बच्चों, ए और बी के बीच में 4 लोग, ठीक है, ए और बी के बीच में 4 पर्सन, और ए और बी के बीच में 4 पर्सन, ठीक है। ए और बी के बीच में कितने लोग हैं 4 लोग हैं। किसी को कोई आपत्ति हो ज्यादा लोग बढ़ाना हो तो बताना, लेकिन बढ़ा नहीं पाओगे, सवाल ने इतना ही देखा है। बोला गया 7 व्यक्ति बी और सी के बीच में है, बेटा यहाँ हमने 7 व्यक्ति बिठा लिया बी और सी के बीच में। फिर यहाँ बी और सी के बीच में 4 1 5 बचा 2, बी और सी के बीच में हमने 7 व्यक्ति बिठाया, बी और सी के बीच में एक बार हमने 7 व्यक्ति इस साइड बिठाया, और बी और सी के बीच में 4 1 5 बचा 2 पर्सन, तो यहाँ हमने बिठा लिया। आगे क्या बोला है, 11 व्यक्ति सी से आगे हैं, सी से आगे 11 पर्सन है। कितने पर्सन है 11 पर्सन प्यारे बच्चों, सी से आगे हैं। यहाँ देखो सी से आगे 2 1 3 4 7 1 8 बचे कितने 3, तो 8 और 3 11 हो गया ना। सी से आगे 7 1 8 4 12 1 13, ये गलत है क्योंकि सी से आगे 11 ही होने चाहिए, और सी से आगे यहाँ पे 11 व्यक्ति हैं, ठीक है भाई। और बोला गया है कि ए के पीछे 13 लोग हैं, ए के पीछे 13 लोग हमने यहाँ बिठा लिया, ए के पीछे 13 लोग, तो 2 1 3 हो गया, बचा कितना 10 पर्सन। तो ए के पीछे 2 ये, सी 3 और 10 13, ये तो गलत ही है। ए के पीछे 4 1 5 और बचा कितना 8 13। अब आपको पता है कि सर ये पहली वाली सिचुएशन भी सही है, ये दूसरी वाली सिचुएशन भी सही है, और ये चौथी वाली सिचुएशन भी सही है। सिर्फ तीसरी वाली सिचुएशन क्या है, सही नहीं है। ये वाली सिचुएशन क्या है, गलत है, तो इसे आपने हटा दिया, ठीक है भाई। अब पहला दूसरा चौथा सही है। मिनिमम पर्सन पूछा गया है, गिनते हैं यहाँ कितने लोग, 13 13 के बाद 14 4 18 19 7 26 27 27 11 कितना हुआ 38 लोग यहाँ बैठ रहे हैं, ठीक है। आगे देखो सर 10 और 1 11 11 2 13 13 14 14 4 18 18 19 19 और 3 कितने हुए 22 लोग यहाँ पे बैठे, ठीक है। और यहाँ देखो 8 और 1 9 9 4 13 14 2 16 17 और 11 कितना हुआ 28 28 लोग यहाँ पे बैठे। तीनों उत्तर सही है, लेकिन उत्तर तीनों सही है, 38 भी सही है, 22 भी सही है, 28 भी सही है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि मिनिमम पर्सन बताओ। तो मिनिमम पर्सन क्या आएगा, आंसर 22, राइट आंसर क्या आएगा 22, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आएगा, सी ऑप्शन सही आंसर। सूर्या भाई, सम्राट, अदिति, मेघा, चांदनी, इंद्राक्षी, हेमराज, महक, प्रज्वल और प्राची का आंसर बिल्कुल सही है। सर विवेक सर कहां चला गया, सर का क्लास क्यों नहीं होता, ये यू आर गुड क्वेश्चन, मुझे क्या पता कहां चला गया, ठीक है। क्लियर भाई, किसी को कोई डाउट दिक्कत परेशानी दुख समस्या पीड़ा तकलीफ हो तो फटाफट बताइए। नहीं है तो प्यारे बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। रैंकिंग टॉपिक में कुछ शानदार से सवाल हमने आज लेक्चर नंबर 3 में किया है, कुछ क्वेश्चंस किया है, कुछ क्वेश्चंस कल की क्लास में करेंगे, और ये क्लास कल की क्लास में खत्म हो जाएगी। कोई दिक्कत परेशानी दुख पीड़ा समस्या तकलीफ दर्द अगर है तो फटाफट बताइए, जल्दी जल्दी बताओ। थैंक यू सर, माफी दे दीजिए, ऐसा क्या अपराध कर दिया तुमने कि माफी मांग रहे हो। चलो भैया तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं और मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। एक ही दिन ज्यादा लोड दे दूंगा तो वो लोड आप ले नहीं पाएंगे। दो चीजें आपको ध्यान देनी है, एक आपको ध्यान देनी है ओनली पर्सन सिटिंग बिटवीन देम, केवल एक व्यक्ति बैठा है और केवल मान लो लचित लिंबू ठीक बीच में बैठा है, और केवल लचित लिंबू ठीक बीच में बैठा है ये।